या उस दिन आपके घर में कोई ऐसा चीज है जिस चीज को ना लेकर के करवा चौथ मना सकती हो? अभी बहुत जल्दी की बात है, जिसकी पत्नी करवा चौथ भूखती थी, उसके पति मर गए और वो पत्नी बैठी है, झंख रही है, तड़प रही है। बोलिए करवा चौथ माई कहाँ गई? कहाँ गई? कोरोना काल जब आया, महामारी जब आई, 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पे हैं भैया, उस टाइम कहाँ थे? उनकी शक्ति कहाँ चली गई? क्या आप लोग नहीं कहती थी अरे माता रानी ठीक कर दो? सब लोग कहती थी ना, उनकी शक्ति 10 भुजा वाले की कहाँ चली? बोले भैया गलत है। हमारे 85% के लोगों में जिस दिन ये आग पैदा हो जाएगी, उस दिन उनकी दुकान बंद हो जाएगी, मंदिर में जाना बंद कर दो, व्रत त्योहार बंद कर दो, नवरात्रि छोड़ दो। हमारे कहने से तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि माई बड़ी शक्ति वाली है। अरे मैडम जी भाई कितना जने है न मनी है का हमारे गांव में की है बैठा है सब का भाई न अभी यही समझाएंगे तो हमें को गाली मिलेगा सच में। लेकिन 35 करोड़ देवी देवता की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने विद्वान हम नहीं हैं। ब्रह्मा ने कहा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, जानते हैं? ब्रह्मा ने कहा कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। अगर ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ मैं मान लेती हूँ, तो ब्राह्मणों को शादी महिलाओं से कराने की क्या जरूरत है? बोलिए। उनके कोई भुजा से पैदा होता है, उनके कोई मुख से पैदा होता है, उनके कोई जांग से पैदा होता है, और उनके कोई कान से पैदा होता है। अगर कान से, मुख से, भुजा से, जान से पैदा कर लेते हैं, तो महिलाओं से शादी करने की क्या सच में जरूरत थी? कुछ हमारे समाज की ऐसी महिलाएं हैं तो बच्चा पैदा करते समय उनका देहांत हो यानी खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना, तो उनको वो पीड़ा देने की क्या जरूरत है? आप लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा ने कह दिया कि ब्राह्मण ने मुख से पैदा हुआ, तो सच्चाई क्या है? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना? हमको आपको अंधविश्वास का शिकार बना लिया है, हमको आपको वो गुलाम बना लिया है, हमको आपको उसी गुलामी में, उसी अंधविश्वास में हम आप डूबे पड़े हैं। और वही चर्चा हमारे बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि करवा चौथ भूखेंगे तो आप अपने बच्चे से हर काम करवाते हैं कि नहीं करवाते? बोलिए, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? हम आपके करवा चौथ को नहीं छोड़वा पाएंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं जब जिद कर लेती हैं तो जीत जाती हैं। उसी प्रकार अगर आप जिद कर लेंगी तो चूल्हा जलाते समय आप इस बात को चर्चा करेंगी, 2-4 पड़ोसी आ जाती हैं, कभी कभी चूल्हा के पास बैठती है नहीं बैठती? इनकी हिम्मत नहीं होगी, ये घर में घुस जाएंगे, लेकिन हम आप चाह लें तो आप लोगों के घर में भी घुस जाएंगे और आपसे दीदी बहनी करके बात भी कर लेंगे। बोले सही है कि नहीं? अगर हम संविधान की बात बताएंगे, ज्योतिबा फूले की बात बताएंगे, सावित्रीबाई फूले की बात बताएंगे, माता रमाबाई की बात बताएंगे, झांसी की रानी की बात बताएंगे, झलकारी बाई की बात बताएंगे, तो फूलन देवी की बात बताएंगे। बोलिए हमारे समाज के अंदर ये पैदा होगा कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हम और आप, हमारे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आखिर इनमें कैसी शक्ति थी और हमारे अंदर कैसी शक्ति है?